पॉल को यह देखकर बहुत डर लगा कि हर गुजरती रात के साथ होटल सिकुड़ता जा रहा है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसने दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांधी और जैसे ही रात गुजरी रस्सी ढीली पड़ गई। रस्सी की लंबाई नहीं बदली थी, जिसका मतलब था कि दोनों दीवारें एक दूसरे के करीब आ रही थीं। उसने तुरंत सभी रसोइयों को यह भयानक खबर बताई और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि इस होटल में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और यहाँ के किराएदार 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे थे और कभी बाहर नहीं गए थे। अगर ये इसी तरह सिकुड़ता रहा तो देर सबेर वे यहीं कुचल कर दफन हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अलावा किसी को भी इस जानलेवा घटना की परवाह नहीं थी और रसोइयों ने मिलकर उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। पॉल एक यात्रा करने वाला जादूगर था जिसकी कल इस शहर के कैफे में जादू का शो था और उसने पास में एक होटल ढूंढा था जहां वह एक रात के लिए रुक सके, जिसकी फ्रंट डेस्क पर एक वृद्ध महिला थी। पॉल को एक सिंगल कमरा मिला और वह कल के शो के लिए अपनी ऊर्जा बनाने के लिए उस रात जल्दी सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वह अपने 2 सूटकेस के साथ होटल से निकलने वाला था तो उसे एहसास हुआ कि उसे होटल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और जिस सीढ़ी का उपयोग उसने कल ऊपर जाने के लिए किया था वह एक दीवार में बदल गई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे पिछली रात ही नया बनाया गया हो। वह हैरान था जब अचानक पुरानी पाइप हिलने लगी और धातु के टकराने की आवाज करने लगी। इसके बाद दीवार भी हिलने लगी। पॉल ने ध्यान से सुनने के लिए अपना कान पास लगाया तो उसे केवल एक तेज धड़कन जैसी आवाज सुनाई दी। गलियारे की रोशनी टिमटिमाने लगी। दीवारों के आधार पर छोटे छोटे दरवाजे खुले और बिना किसी चेतावनी के उनमें से एक ऑर्केस्ट्रा निकला, संगीत बजाते हुए पॉल की दिशा में आ रहा था। हो रही सभी अजीब चीजों ने पॉल को कुछ देर के लिए भ्रमित कर दिया, इसलिए उसने बैंड के लिए जगह बनाने के लिए अपने बैग के साथ घूम गया ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही वह कोने पर मुड़ा वह एक वेटर से टकरा गया जिसने उसे खाने की एक प्लेट दी। इस तरह पॉल किसी तरह होटल की रसोई का सदस्य बन गया और टीम के नेता मोटी लड़की के पीछे हो लिया। रसोई में उन व्यस्त रसोइयों के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य चीज सामग्री थी। मानो हर व्यंजन अंडे, बत्तख के अंडे, हंस के अंडे, बटेर के अंडे और इसी तरह के सभी प्रकार के अंडों से बना हो। वे एक कन्वेयर से रसोई के पीछे तक अंडों की एक स्थिर धारा थे। पॉल रसोई के पीछे खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। उसे मोटी लड़की ने एप्रन पहनने और काम पर लगने के लिए मजबूर किया। अनिच्छा से पॉल को दूसरों से ईर्ष्या मिली। पॉल ने जल्दी से समझाया कि वह सिर्फ गुजर रहा था, लेकिन सामने वाले घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने जैसे ही कुछ भयानक देखा अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और अपने काम में लग गया। उसने कुछ और नहीं कहा। पॉल ने मुड़कर देखा कि हेड शेफ गंभीर भाव से एक तरफ खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे, लेकिन पॉल ने न केवल इसकी परवाह नहीं की बल्कि हेड शेफ के सामने एक जादू की चाल भी दिखाई। हेड शेफ ने बस कुछ पल देखा और फिर चले गए। रसोइये एक छात्रावास में रहते थे। हालांकि रहने का माहौल संतोषजनक नहीं था, लेकिन हमेशा दिन के अंत में वे केवल संगीत वाद्य यंत्रों के साथ गाने और नाचने के आनंद में रहते थे। पॉल, जो खुद भी आनंद ले रहा था, को घर से एक शोर से रोका गया। लेकिन जब उसने अपने बाकी सहकर्मियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो किसी को भी उसके अलावा कोई ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बाहर पॉल ने ध्यान से आवाज का स्रोत खोजने के लिए सुना, जो ऐसा लग रहा था जैसे 2 दीवारें केंद्र में कुचल रही थीं, जिससे लकड़ी के बोर्ड टूट रहे थे। पॉल ने एक साहसिक अनुमान लगाया। अपनी बांह फैलाकर गलियारे की चौड़ाई मापी और पाया कि दोनों दीवारों को एक ही समय में छूना असंभव था। उसने सिर हिलाया और कड़वी हंसी हंसा, यह सोचते हुए कि वह ज्यादा सोच रहा था। उसने बाथरूम की ओर अपना सिर घुमाया ताकि उसके पीछे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। अच्छी बात यह थी कि पॉल को बाथरूम जाते समय दरवाजा खुला रखने की आदत थी ताकि बाहर वाला अंदर न घुस पाए।